अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग में तायरा में खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से आप सब बिल्कुल ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। आज बनने जा रहे हैं ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स बनाएंगे बिल्कुल मार्केट जैसे स्टाइल में। 3 तरह से बनाएंगे, वाइट भी, ब्राउन भी, ऑरेंज भी आपके सामने। आपको पता है ब्रेड क्रम्स जो हैं हम जब चीज़ें फ्राई करते हैं तो उसके लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। नगेट्स बनाएं या कबाब फ्राई करें, अगर ब्रेड क्रम्स में फ्राई करें तो बहुत ही क्रिस्पी टेस्टी मज़े के बनते हैं। आइए देखें ये क्रम्स कैसे बनाते हैं और इनको बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। देखिए जी, यहाँ पे मैंने ब्रेड स्लाइसेस ले रही हैं। आप तमाम स्टेप्स को फॉलो कीजिएगा तो फिर आपके ब्रेड क्रम्स भी बहुत ही मार्केट जैसे बनेंगे और ख़राब भी नहीं होंगे। मैं आपको बताऊंगी कि सेव कैसे करते हैं और कौन सी चीज़ किस जो है वो ब्रेड क्रम्स कहाँ पे यूज़ करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है कि ब्रेड के जो एजेस हैं ना, इनको आपने काट के निकाल देना है। इसको हम शामिल नहीं करेंगे, लेकिन इसको हमने वेस्ट भी नहीं करना। इसको शामिल कहाँ करेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगी कि इसको हमने कहाँ पे शामिल कर रहे हैं। तो देखिए, इसी तरह तमाम ब्रेड जो है ना, उनके सारे किनारे जो हैं वो हम निकाल देंगे और क्या करेंगे, इसको छोटे छोटे इस तरह से टुकड़ों में कर देंगे। क्योंकि हमने इसको चॉपर में चॉप करना है तो उसमें अगर छोटे टुकड़े डालेंगे ना तो वो जल्दी से चॉप हो जाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिले। रेसिपी पसंद आए लाइक कीजिए, दोस्तों में फैमिली मेम्बर में शेयर कीजिए। तो देखिए जी, चॉपर के अंदर हम ये ब्रेड जो है जिसकी जो हमने काटी हुई है वो उसको डाल देंगे और फिर इसको बंद करेंगे। और इसको जो है, अगर आप देखें यहाँ पे, अगर आपने मोटे क्रम्स बनाने हैं तो आप थोड़ा कम टाइम के लिए जो है ना वो आप इसको चलाएं मशीन को। लेकिन अगर आपने बारीक क्रम्स बनाने हैं तो फिर जो है वो ज़रा ज़्यादा देर के लिए इसको आप चलाएं ताकि जो है हमारे क्रम्स जो हैं वो बहुत बारीक हो जाएं, जितने आप चाहते हैं उतने। ये डिपेंड करता है कि आपको किस तरह के क्रम्स जो हैं वो चाहिए। चॉपर में आप उतना ही देर तक चॉपर चलाएंगे। अब देखें ये क्रम्स हमारे बन गए हैं, इसको हम ट्रांसफ़र कर देते हैं किसी बाउल के अंदर। अभी आपके रेडी नहीं हुए, यानी अभी आप इसको सेव नहीं कर सकते हैं, अभी रेडी नहीं हुए हैं, तो इसको बाउल में निकालते हैं। बाउल में निकालने के बाद पैन रखेंगे चूल्हे के ऊपर और इसको इसके अंदर हम डाल देंगे। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आपने इसको लो फ्लेम के ऊपर आपने इसको जो है वो ड्राई रोस्ट करना है। आपने इसको बिल्कुल इसकी नमी जो है वो ख़त्म करनी है। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप पंखे में हवा के नीचे भी इसको रख सकते हैं, लेकिन अगर आपको बहुत जल्दी है तो फिर आप इसको इस तरह ड्राई रोस्ट कर लें। और जब बिल्कुल ठंडे हो जाएं तो फिर आपको किसी बॉटल में, किसी ज़िप लॉक बैग में आप इसको बंद करके रखें। लेकिन ज़रूरी है कि बहुत ज़्यादा ठंडे होने चाहिए, गर्म बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। तो देखिए जी, हमारे वाइट वाले ब्रेड क्रम्स जो हैं वो तो बिल्कुल रेडी हो गए हैं माशाल्लाह। देखें, अब बारी है ब्राउन क्रम्स की। तो देखें, जो किनारे मैंने काटे थे और जो ब्रेड में ये 2 ब्राउन पीसीस होते हैं वो हम इसमें यूज़ करेंगे और इसके भी छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे। छोटे पीस करने से ये होता है कि आपको चॉपर मशीन जो है वो बार बार जो है वो रोकनी नहीं पड़ती कि आप उसको पहले रोकें और फिर जो है उसको सेट करें, दोबारा चलें, क्योंकि वो रुक जाती है। तो इस तरह अगर आप छोटे छोटे पीसेस कर लेते हैं ना तो बड़े आराम से ये चॉप हो जाते हैं और आपको ज़्यादा मेहनत जो है वो भी नहीं करनी पड़ती। तो देखिए ये सारे हो गए हैं, तो अब इसको भी चॉपर में डाल लेते हैं हम। तो देखिए मैंने इसको चॉपर में डाल लिया है और अब इसको हम चॉप कर लेंगे। अच्छा, ये डिपेंड करता है कि आपने मोटे क्रम्स रखने हैं या आपने बारीक क्रम्स रखने हैं। आपको अपनी पसंद के मुताबिक, अगर आपने मोटे रखने हैं तो आप चॉपर को कम टाइम के लिए चलाएं तो वो मोटे बन जाएंगे, और अगर आपको बारीक करने हैं तो चॉपर को आप ज़्यादा टाइम के लिए चला दें। तो देखिए मुझे जो है वो थोड़े से बारीक चाहिए तो मैंने 3 दफ़ा इसको चलाया है। तो क्रम्स हमारे देखिए माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त बन गए हैं। तो इसको भी अब मुझे सेम वैसे ही पहले बाउल में ट्रांसफ़र करना है और फिर उसके बाद इसको पैन में ट्रांसफ़र करना है। इस तरह जो मेथड मैं आपको बता रही हूँ ना यूज़ करने के लिए, इससे ये होगा कि आप इसको जब सेव करेंगे ना बहुत लॉन्ग लास्टिंग जो है वो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने फ्लेम लो रखनी है, फ्लेम हाई नहीं रखनी, वरना ये जल जाएंगे, आपकी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। अब जो मैंने वाइट क्रम्स बनाए थे ना, वो आप कोई भी किसी भी किस्म के कबाब जो हैं वो आप फ्राई करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। जो मैं ये ब्राउन क्रम्स बनाए हैं या मैं ऑरेंज क्रम्स जो हैं वो बनाऊंगी तो वो आप नगेट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। जब आप फ्राई चॉप जो है वो बनाते हैं उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं, तो उसका कलर बड़ा अच्छा आता है और देखने में भी वो बहुत ज़बरदस्त लगते हैं। तो देखिए जी, क्रम्स तो हमारे ब्राउन क्रम्स भी हमारे माशाल्लाह से रेडी हो गए हैं, ये देखिए। और अब बारी है हमारे ऑरेंज क्रम्स की। तो सबसे पहले हम
पीसेस जो किए हुए ब्रेड के हैं वो डालेंगे। अब आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि देखें, पहले मैंने चॉपर जो है वो 3 टाइम चलाया है, तो अब देखें चॉपर मैं 2 टाइम चलाऊँगी। क्यों 2 टाइम चलाऊँगी ये मैं आपको भी बताती हूँ कि क्यों चलाना है 2 टाइम। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसे 2 टाइम चला के तो चॉपर को बंद कर देना है और इसको दोबारा जो है वो इसको मैं ओपन करूँगी। चलें देखें ये हो गया है। ये इसलिए किया है कि अब मैंने इसको कलर देना है, तो यहाँ पे मैं ऑरेंज फूड कलर जो है वो यूज़ कर रही हूँ। तो ये हम इसके अंदर डालेंगे और मैं इसको चला दूँगी दोबारा एक दफ़ा से। आप चाहें तो जब इसको ड्राई रोस्ट करते हैं ना, ये कलर आप तब भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चॉपर में ही इसको डाल देंगे ना तो कलर इक्वल आएगा और ये बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी, बिल्कुल मार्केट जैसा आपका जो है वो लुक आएगी। तो देखिए ये हमारे बन गए हैं। ये देखिए माशाल्लाह, देखिए कितने ज़बरदस्त बने हैं कि जब आप बाज़ार से या आप बाय करते हो ना तो आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा कि ये किस तरह बने होंगे। तो देखिए अब इसको भी हम पैन में ट्रांसफ़र करते हैं। चलें जी, देखें ये हो गया हमारा। अब इसको हमने ड्राई रोस्ट करना है, फ्राई करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने एक बात का ख्याल रखना है कि फ्लेम आपने हाई नहीं रखनी, वरना ये जल जाएंगे और आपकी मेहनत जो है वो ज़ाया हो जाएगी सारी। और जब सेव करना है आपने इसे बिल्कुल ठंडा करना है, आपने गरम सेव नहीं करने। चलिए देखें जी, तीनों तरह के क्रम्स जो हैं वो माशाल्लाह से हमारी रेडी हो गए हैं और बिल्कुल ठंडे भी हो गए हैं। आपने बस एक बात का ख्याल रखना है कि जब आपने इसे सेव करना है तो जिस बॉटल में, जिस बैग में आप इसको सेव करें वो बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। आपके हैंड से जो है वो बिल्कुल ड्राई होने चाहिए। वो चम्मच बिल्कुल ड्राई होना चाहिए जिससे आप इसको सेव कर रहे हैं। तो फिर आप इसको महीना, 1.5 महीना, 2 महीने तक भी आप इसको यूज़ करेंगे ना तो ये ख़राब बिल्कुल नहीं होंगे। और जो है वो आपने मार्केट जैसे जो बाज़ार से आप महंगे क्रम्स लेकर आते हैं, आपने घर में कितनी आसानी से तीनों तरह के अपने सस्ते में जो है वो घर में क्रम्स बना लिए हैं। और उम्मीद है कि अब आप जो है वो बाज़ार से क्रम्स ख़रीदना छोड़ देंगे। कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी की तमाम नेमतें, तमाम खुशियाँ अता फ़रमाए। आपकी ज़िंदगी में कोई दुख, कोई गम, कोई परेशानी कभी भी ना आए। आमीन सुम्मा आमीन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए तायरा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।